बताया जाता है वो वहां पे दुआ पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, बाकायदा वहां पर उसकी मौजूदगी। ये किस तरह की पाबंदियां हैं आतंकवाद पर? देखिए नैना, सबसे पहला तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये थी कि अभी आपने जो मुझे तस्वीर अभी जो सामने फ्रेम के अंदर मुझे नजर आ रही है, इसमें हाफिज सईद साहब कहीं पे मौजूद नहीं है। हम्म। और दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि जी वो मुल्तान में, देखिए मुल्तान के अंदर या कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर हम्म। कहीं पे भी अगर कोई ट्रेनिंग कैंप है तो फिर पाकिस्तान जो है फेटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे निकला। हम्म। ये आपको भी पता है कि भारत ने अपनी भरपूर कोशिश की हम्म। और वो अपनी कोशिश के अंदर कामयाब भी हुआ। उसने हम्म। पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के अंदर फलां फलां जगह के ऊपर जो है ये मसाइल पैदा हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और उसके बाद पाकिस्तान जो फेटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर वो शामिल हो गया। हम्म। लेकिन जब उसके बाद दोबारा जब सारी चीज़ों को चेक किया गया और फेटफ ने अपनी पूरी स्क्रूटनी की, तो उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कोई ट्रेनिंग कैंप ऐसा हम्म। अवेलेबल नहीं हुआ जो कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हम्म। दूसरी बात ये कही जा रही है हम्म। कि मुल्तान के अंदर तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। दूसरी तीसरी उसके अंदर तीसरी चीज़ ये थी कि हम्म। मुझे ये बताया गया था कि वहाँ पर जी हाफिज सईद साहब वहाँ पे अपन गए हैं, और हम्म। साथ में जी वो अपना हाफिज मुनीर साहब गए हैं, हम्म। तो आसम मुनीर साहब। अब हम्म। ये जो आपने तस्वीर मुझे दिखाई है ये बड़ी क्लियर है, इसके अंदर हाफिज सईद यहाँ पे मौजूद नहीं है इस हम्म। तस्वीर के अंदर। हम्म। तीसरी बात इसके अंदर, चौथी बात यह है कि हाफिज सईद जो है वो तो जेल के अंदर मौजूद है। पांचवी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक कैदी है इमरान अहमद खान नियाजी साहब, वो भी जेल के अंदर मौजूद है। उनकी भी अगर हम्म। कहीं से उसकी शक्ल नजर कहीं पे नहीं आ रही, हम्म। तो फिर हाफिज सईद जो कि जिसके बारे मुझे में बड़ी आप लोग बड़ी ये हैरानी होती है हसन डायरेक्टर दुरानी जी, मोहतरमा आप हाफिज मोहतरमा सईद जो कि एक आतंकवादी है, यूएन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से, अलग अलग मोर्चों की तरफ से आप उसे साहब कह के संबोधित करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जिन तस्वीरों का आप हवाला या अभी आप तस्वीरों का जिक्र करें ना, मैं दुरानी जी आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी, उसमें लश्कर तैयबा का आतंकी कमांडर वहां पर मौजूद है। हाल ही में इसी तरह के बयान आ जाते हैं सैफुल्लाह कसूरी से जुड़े हुए। मेरे पास आधा घंटा है, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, मैं आराम से बैठ के अरे चाय पी लेकिन मैं रहा हूँ। आपको एक तरफा थोड़ी ना बात बोलने दूंगी, मैं आपकी मोहतरमा, बात को तो आपका काउंटर आपका सबसे करिए बड़ा जनाब। प्रॉब्लम यह है, मोहतरमा आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम्म। आप किसी बात को सुनना पसंद नहीं करते, आपके कानों में दर्द शुरू हो जाती है। मैं हम्म। आपसे एक हम्म। बात कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन आप लोग मुसलसल जो है ना वो चीजों को दुरानी जी, और एक मुझे ऐसे लगता है पॉइंट के आपको ऊपर, आप तकलीफ ये हो ऐसे जाती पॉइंट है, के ऊपर आपको लेके ऐसा जाना लगता पसंद है कि करती है ये जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बहस का होनी कोई चाहिए। मंच है, आप अपनी तरफ से कोई भी प्रोपेगेंडा बोलते रहेंगे और मैं आपको सुनने का वो पूरा आपको बोलने का मौका देती रहूंगी। मैं जानती हूँ आप बड़े व्यस्त हैं, आपके पास में लिमिटेड टाइम है, लेकिन अगर आप कोई चीज गलत बोलेंगे तो काउंटर करना मेरा काम है। आपका इंतहाई बड़ा मिनिस्टर हम्म। शाह साहब जो है वो हम्म। बकवास ये कर रहे थे, उनके हम्म। मुंह से गंदगी निकल रही थी कि तालिबान और हम एक हैं। हम्म। आरएसएस और तालिबान एक चीज है। वो भी धर्म के नाम पे लोगों को मारते हैं, हम भी धर्म के नाम के, हमारे युवा जो वो ये काम कर रहे कब हैं। का ये तो अब बयान? कब का उसकी बयान है? बकवास आप अरे सुन लोगे, जनाब कब का उस वक्त बयान है? आपके वीडियो कानों के अंदर दिखाइए। कब उस का वक्त बयान आपके है? कानों के वीडियो अंदर फूल दिखाइए। गिर रहे होंगे, उसके उस उसके वक्त उसके आपके कानों सबूत के अंदर दीजिए। शहद जा रहा होगा। आप सबूत, अरे आपके पास जब कुछ बात नहीं होती ना हसन दुरानी, तो आप लोग ये उलझुल इधर उधर के तर्क देते हैं। बताइए बताइए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जिनसे पाकिस्तान खौफ खाता है, नींद उड़ा कर रखी उनने, नींद उड़ा कर रखी, कब की बात आप करेंगे? आप मुझे बताइए कब उन्होंने बात कही है ये? बात नहीं कर सकते, आप किसी की बात सुन नहीं सकते, हम्म। आपको सिर्फ अपनी बकवास करने की आदत पड़ी हुई है। जो आप चुप करके जिस मेरी तरह बात से को यहाँ पर आकर मुझे मेरी बकवास बात कर रहे हैं ना, कंप्लीट प्लीज करने दें, हसन दुरानी मुझे मेरी सुनिए। बात कंप्लीट आपने करने दें। अमित शाह का जिक्र किया, मुझे बताइए कब कही ये बात, बताइए जरा। मैंने आपको मोहतरमा, ये मैं यहां से टोक चला दिया जाऊं। कि आप हाफिज सईद एक टेररिस्ट को, आप डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को आप साहब साहब कहकर संबोधित करें, ये आपकी पॉलिसी है क्या आतंकवाद को रोकने की? यही है, मुझे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे 6 बंदे छोड़ो, 10 बंदे छोड़ो, जो मर्जी यहाँ पे गंद बोलो, मुझे इससे कोई मसला कोई नहीं है। मैंने आपको ये बता दिया कि आपने जो बात कही है उसमें हाफिज सईद बिल्कुल मौजूद नहीं है, हम्म। वो आपका बिल्कुल फेक बात है और हम्म। झूठी बात है। हम्म। दूसरी बात, हम्म। आप ये जो बार बार दिखा रहे हैं यहाँ पे और उसके बाद आपने ये कहा कि जनाब लोगों को डाइविंग की जो हम्म। है ना वो ट्रेनिंग दी जा रही है। हम्म। ये वो लोग हैं, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के लोग हम्म। हैं, हम्म। जिनको के पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम जो कि एक हम्म। पॉलिटिकल पार्टी है, जिसने कि हम्म। अभी रिसेंट इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो हिस्सा लिया और वहां पे हम्म। बकायदा उन्होंने वोट हासिल किए। हम्म। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के दहशतगर्द को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। हम्म। हो सकता है भारत के अंदर इजाजत हो और वो इलेक्शन लड़ते हो, लेकिन हम्म। पाकिस्तान के अंदर इजाजत नहीं है। क्यों? ओके। हमने पूरी दुनिया का जवाब देना है, हमने पूरी दुनिया का अच्छा। जवाब देना है, फटफ को हमने जवाब देना होता ऑल है। ठीक राइट। है। और ये जो इस वक्त आप चीजें देख रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने ट्रेनिंग करवाई थी, ठीक जो है। कि उसके बाद ये ट्रेनिंग जो थी, ये सैलाब के दिनों के अंदर, अभी रिसेंट जो सैलाब आया, फ्लड आया, ठीक है। उसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के लोगों ने इसमें जो है वो
काम किया। इसके अलावा तीसरी बात यह है, इसी ट्रेनिंग के हवाले से अगर मैं बात करता हूं, अगर आपने एक बंदे का नाम लिया और बकायदा तौर पे कहा कि ये ट्रेनिंग दे रहा है, वो बंदा लाहौर से, पाकिस्तान पंजाब से उसने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, वो इलेक्शन हार गया, 5,500 से ज्यादा उसने वोट लिए, और उसके बाद वो बंदा कराची के अंदर इस वक्त जो गुल प्लाजा जो है वहां पे सानिया गुल प्लाजा, जिस प्लाजे के अंदर आग लगी थी, उस प्लाजे की इस वक्त वो वहां पर रेस्क्यू टीम का इस वक्त हेड है, और पीएमएल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानब से वो वहां पे काम कर रहा है। ठीक हो गया, ये तो हो गया आपकी स्टोरी। सुनिए ठीक है, नहीं अरे भाई आप एक तरफा थोड़ी ना बोल रही है, आपका कोई मंच थोड़ी है कि अगर आप यहाँ पे जो रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलने के लिए आए मैं बोले दूं। मैं अब आपको एक्सपोज जरा करती हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई एफएटीएफ से पाकिस्तान अगर इस तरह से आतंकवाद को ये खत्म करने की बात नहीं करता तो उसे हटाता नहीं। मैं आपको ये बता दूं, हटाया नहीं गया है। अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब फटकार लगी थी, और ये भी कहा गया था कि ग्रे लिस्ट से निकलना कोई बुलेट प्रूफ शील्ड नहीं है। अभी भी पाकिस्तान पे मॉनिटरिंग है, क्योंकि सब जानते हैं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मरकज या ऐसे तमाम आतंकी कैंप जो ध्वस्त हुए ना, उनको रिबिल्ड करने के लिए, टेरर फंडिंग के लिए आप लोग दूसरे मॉड्यूल एस्टैब्लिश करते हैं। और हसन दुरानी, मैं आपको एक्सपोज कर दूं, आपने कहा कि भाई पाकिस्तान में ऐसी कोई संस्थाएं नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की जो आपने प्रॉक्सीज क्रिएट करके रखे हैं कोई अलग अलग फाउंडेशन की, जरा उनकी भी बात कीजिए। और आपके यहाँ तो ऑलरेडी है राजनीतिक पार्टी, संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी जरा यहाँ पर, आपका भी बहुत स्वागत है सर, मुझे जरा, मैं पहले करुणा जी का इससे जवाब ले लेती हूँ। करुणा जी जरा बताइए, क्या पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है या आतंकी जिनके ऊपर टैग लगे हैं कि वो क्या चुनावी मैदान में नहीं होते? जरा बताइए, जवाब दीजिए हसन दुरानी जी को, रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़कर आते हैं यहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान कभी भी सच्चाई स्वीकार नहीं करता है। आप जानते हैं कि उसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद तक सारे बड़े आतंकियों का यह ठिकाना रहा है। वहां के चुनाव में आतंकी लड़ते भी हैं, और आतंकियों में और सेना के लोगों में वहां कोई फर्क नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो अगले दिन आतंकियों के जनाजे में बड़े बड़े सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि वह सेना के अभिन्न अंग हैं अथवा सेना द्वारा प्रशिक्षित कमांडो हैं। इसलिए उनके यहाँ आतंकियों में और सेना में कोई फर्क नहीं है। आप कह सकते हैं कि वहाँ जो आतंक की फौज है वह भी उनकी फौज का एक आनुषंगिक अंग है। तो इस दृष्टि से हमें पाकिस्तान को देखना है, और पाकिस्तान को यह याद रखना होगा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर इस बार उसने कोई हिमाकत की तो इस बार ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास में वह याद रखेगा। इस दृष्टि से उनको बहुत कुछ सोच समझ करके करना है। अगर वो आतंकी हमले की कोई भी कोशिश करते हैं, कोई भी आतंकी संगठन इस प्रकार का दुस्साहस करता है, तो इस बार जो पाकिस्तान पर हमला होगा वह इतिहास में याद किया जाएगा। ये बात इनको और करुणा शंकर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पाकिस्तान कभी मानता नहीं, चाहे बात उसामा बिन लादेन की हो, हाफिज सईद की हो, मौलाना मसूद अजहर की हो, ऐसे लंबी फहरिस्त है। संजीव जी, बार बार चुनाव की बात होती है, जरा इनको मुझे लगता है बताने की जरूरत है। भले इन आतंकियों पर चेहरा दिखाने की कोशिश की पाबंदी है, लेकिन कैसे उनकी प्रॉक्सी दूसरे संगठनों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जाता है पाकिस्तान में आतंकवाद को। जी जी बिल्कुल। देखिए, एफएटीएफ का जब बहुत ही जबरदस्त जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स पर और वहां पर आया, तो जाहिर है कि उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के विरुद्ध कुछ दिखावे की कार्रवाइयां की। लेकिन वो दिखावे की कार्रवाइयां ही मात्र है। लेकिन वो जो आतंकी संगठन है वो सीधा सीधा अब अगर वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये जो पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था, द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF नामक एक आतंकी संगठन था, वो इसी लश्कर तैयबा का ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था, और उसने और इसी तरीके के जो एक्टिविटीज को अनेक जो वहाँ के जो मेन आतंकी संगठन है और उसके जो स्पॉन्सर्स हैं, जो पनाहगार है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो जाहिर है कि और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वो इस तरीके के जो का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को बना करके वो आतंक को अभी भी प्रश्रय दे रहे हैं। और देखिए, एफएटीएफ में पाकिस्तान कई बार जा चुका है, बाहर आ चुका है, लेकिन यदि पाकिस्तान अगर इसी तरीके से आतंकियों को अभी भी संरक्षण देना शुरू करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि वो फिर से एक बार लिस्ट में शामिल हो सकता है। क्योंकि TRF को भी अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसका गहरा संज्ञान लिया है। अमेरिका ने TRF को भी बैन अपनी तरफ से किया है, उसको टेरर लिस्ट में डाला है। और इसी तरीके की जो एक्टिविटीज अगर पाकिस्तान जारी रखेगा तो जाहिर है कि एफएटीएफ फिर से
उसे ग्रे लिस्ट में डाल सकता है और आने वाले समय में ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। और जाहिर है कि एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि ट्रंप प्रशासन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये सहूलियतें मिल जाती हैं कि वो FATF से बाहर आ जाता है या IMF से उसे कर्ज मिल जाता है। तो ये अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी वजह से, और अमेरिका की जो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करने की, एक्सप्लॉइट नहीं कहूंगा, एक्सप्लॉइट करने की, मुझे लगता है जो उसकी लेकिन संजीव जी, कोई दूसरा देश क्या, अगर किसी देश का खुद सेना अध्यक्ष, किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये कहता है भाई हम तो आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम आतंकवाद को प्रमोट नहीं करते, समर्थन नहीं करते, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उन्हीं की नाक के नीचे अलग अलग ऐसे कैंप बन जाते हैं, लश्कर तैयबा या ऐसे तमाम आतंकी खुल्लम खुल्ला घूमते हैं, बयान आ जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ दिखावे वाली कार्रवाई है, सबको झांसे में रखने वाला एक्शन है? सिर्फ पूरी तरीके से झांसे में रखने वाला, FATF की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं। यही जो तालिबान, मुझे अच्छी तरह से याद है, इमरान खान कहा करते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके ये जो आजाद हुए लोग हैं, आजाद हुए परिंदे हैं, अब वही परिंदे अभी इस समय दहशतगर्द बन गए हैं। ये जो कभी उसको ये गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले और आजादी के फ्रीडम फाइटर्स कहे जाने वाले जो लोग थे, आज ये पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द हो गए हैं। रातों रात देखिए कैसे परिवर्तन आ जाता है। और अभी TTP दहशतगर्द है, कभी ये आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, कभी ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके बाहर आया था। तो ये पाकिस्तान के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसका देखिए सबसे बड़ा खामियाजा, नैना जी कल भी हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान को स्वयं भुगतना पड़ा है। आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सेना पर ही सबसे ज्यादा बड़े हमले करता है, क्योंकि अब वो पाकिस्तान को अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु मानता है। कभी ये देखिए पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स थे, और जो आज भी इनकी बिल्कुल वैसे ही सोच है कि ये अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के इनके मंसूबे। लेकिन मुझे लगता है संजीव जी, जब परिस्थितियों को बखूबी जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। जी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं जवाब लेती हूँ दुर्रानी जी से। अपने अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज आप देखिए क्या हो गया है। आज तालिबान ही पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन TTP करना चाहता है। TTP पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है, और उस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़े शत्रु के तौर पर देखता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ना संजीव जी कि तालिबान को बनाया पाकिस्तान की सेना ने, खुद पाकिस्तान ने, और अब जब वो उनके सर पे चढ़कर उन्हीं के लिए चुनौती बन गया है तो वो सीधे हिंदुस्तान से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर उलझुल तर्क देने की कोशिश होती है। लेकिन हसन दुर्रानी जी, आपने FATF का जिक्र किया, मुझे एक बात बताइए, अमेरिका की तरफ से कई बड़ी ऐसी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें हाल ही रिपोर्ट में आया था कि पाकिस्तान ने US में लॉबिंग फर्म्स जैसे कई ऐसे अलग अलग एडवाइजर्स हैं, LLC या फिर ग्रेव स्ट्रैटेजी ग्रुप, उन्हें हायर किया ताकि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके अपनी छवि को मजबूत या अपनी छवि को सुधारने के लिए। वहां पर आप इतना पैसा बहा देते हैं, यहाँ पर आपकी जनता भूखी मर रही होती है, इतना परेशान रहती है, लेकिन उनका कोई आपको इल्म तक नहीं होता, जरा सी उनकी चिंता तक नहीं होती है। यहाँ पर भी आप आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए पैसा बहाते रहते हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि आपने जो बात की है कि पाकिस्तान ने अगर कोई लॉबिंग फर्म को हायर किया है तो वो तो रेगिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी हायर किया हुआ था। तो उसको क्या उनकी छवि मानते हैं आपके कटोरिस्तान या भिखारिस्तान ने भी इतना पैसा बहाया जो दूसरों से उधारी ले लेकर? आप मानते हैं ना कि आपने भी ऐसे लॉबिंग फर्म में पैसे लगाए? रेगिस्तान को मानती है ना आप? एग्री करती हैं कि ये आप रेगिस्तान में रह रही हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन आप तो मानते हैं ना अपना। आपका देश तो है ना, आपका देश तो सुनिए, आप तो ये मुझे ना बताएं जहां पर दिन दहाड़े महिलाओं को उठा लिया जाए। आप तो ना बताएं जिस देश के बलूचिस्तान प्रांत में खुद पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है सर दुर्रानी जी, खुद पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है किस तरह से हजारों की संख्या में किल एंड डंप के रूप में पड़े रहते हैं। महिलाओं का क्या हाल है वहां पर, ये सब पूरी दुनिया जानती है। आप बोल लें क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है। हाँ, मैं जानती हूँ आप गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आना चाहते हैं और आपके पास में खुद जवाब नहीं है। यहाँ पर माथुर जी जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए, जिस रूप में ये ट्रेनिंग कैंप, पहली बात आतंकियों को कभी एग्जिस्टेंस के तौर पे मानेंगे नहीं यहाँ पे दुर्रानी जी। जब उनको सबूत दिखाए जाएंगे तो वो बोलेंगे भाई ये तो फेक है, ये तो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी नहीं है। ना देखिए, इसमें कोई इनके कहने से कुछ होता नहीं है। देखिए, आपको इस बात को पूरी तरह से पूरी दुनिया जानती है कि किस प्रकार से आप
वहां पर अब वहां के लोगों के भाषण दिखाई दे रहे हैं, वहां सुनाई दे रहा है किस प्रकार से वहां टेरर इनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पर लगातार इस बात की कार्रवाई करते चले जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसमें कोई, मेरे को लगता नहीं कि आपको इसको कोई डिफाई करने की कोई पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इस बात को कई दफा ये इनके खुद के लीडर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि तमाम टेरर एक्टिविटीज में ये लोग शामिल रहे हैं। ये इनके लीडर्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि उस एक बार डिनाई करते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद जाकर के उसको एक्सेप्ट। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, इनका एयरफोर्स के एक एयर मार्शल ने इसके बाद कहा था कि वी डिस्प्लेड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा। ये तमाम जितनी भी एक्टिविटीज भारत में हो रही हैं उसमें न केवल वो शामिल हैं बल्कि उन्होंने उसको प्लान किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से वहां पर टेरर आउटफिट्स किए जाते हैं। और ये तालिबान, जिसको कि इन्होंने कहा था कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, और इनकी एक स्पोक्स पर्सन ने जाकर के टेलीविजन पे ये बात कही है कि हमने अब अफगानिस्तान में तालिबान फ्री हो गए हैं और अब इंशाल्लाह वो भारत से हमको कश्मीर फतेह करके देंगे। ये तो इनकी मानसिकता है कि एक टेरर आउटफिट जो है वो इनके साथ इनके नेशनल एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में इनकी सहायता देगा। देखिए, ये मैं बात थोड़ी देर पहले भी नैना बता रहा था आपको कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई इन टेरर आउटफिट्स को अपना एक्सटेंडेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड रेजिमेंट्स मानते हैं। एक मिनट और जी दुरानी जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। दुरानी जी, ऐसी क्या मजबूरियां हैं पाक सेना सरकार की कि आतंकियों का साथ वो दे देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, आंखें मूंद लेते हैं? कौन से टेररिस्ट का साथ दिया है? किसके ऊपर हमने आंखें बंद की हैं? मुझे इस पे बताया ना। आपके पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन है? आप अगर आपके पास दो तीन चीजें, मोहतरमा, मुझे बात कंप्लीट करने दिया करें, ठीक है? आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि आपको अगर खुद ही प्रोग्राम करना, आप मुझे क्यों बुलाते हैं? देखिए ना, आप मुझे क्यों बुलाते हैं? आप एक काम करें, मेरी सिर्फ तस्वीर लगा दिया करें और उसके बाद अपना पूरा प्रोग्राम कर लिया करें। नहीं, मेरे पास जवाब हो, चले, अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो मुझे बुलाते क्यों हैं? मैडम आप मुझे बुलाती क्यों हैं? मुझे इतना बता दें। मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं कि आपका जो है ना इस चैनल के ऊपर आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप सिर्फ मेरी तस्वीर लगा दिया करें। आप अपना जो है टेलीप्रॉम्प्टर खोल लें, जो मर्जी बोल दिया करें और उसको कह दे कि हाँ, क्योंकि हमने ये सवाल पूछे हैं और हसाम दुरानी के पास जवाब नहीं थे, तो चला गया। मैं जानती हूं आपको जाना है, अब आप छोड़ दें। मैं जानती हूं आपको थोड़ी देर में जाना है, बता तो दीजिए जरा। नैना सुन ले। आपने जो बातें की हैं, मैं आपको इस बात का किसी का भी जवाब दूंगा। आपने एक ही बात कहनी है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं किसी बात को अगर मैं जो करूंगा, जैसे अब ये हमारे जो भाई बैठे, साहब बैठे हुए, हमारे सीनियर साहब हैं, हाँ, और इन्होंने बातें की हैं, अगर मैं इनको कहूं कि यार आपको इस उम्र में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती, तो आप कहेंगे नहीं जी आप झूठ बोल रहे हो, आप तो इसके ऊपर जो है ना आप काउंटर कर रहे हो। देखिए, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि आप अगर अपना कोई बयान रखते हो, मैं उसकी बात को सुन लेता हूं, लेकिन जैसे ही अगर मैंने कोई जवाब देना होता है तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपने मुझे कहा कि जी फैटफ का आपने कहा, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया जो है वो इतनी जो है वो बुद्धू है, उसका दिमाग काम नहीं करता कि पाकिस्तान जो है वो उनको जो ना चक्कर दे के निकल जाता है, और मां सवाई इंडिया से ज्यादा अक्लमंद और हिंदुओं से ज्यादा अक्लमंद जो है ना दुनिया के अंदर और कोई दूसरी कौम नहीं है। सिर्फ उसको पता लग जाता है कि पाकिस्तान। सर आप चुप कर दे, आप चुप कर दे, मुझे बोल लेने दे। तमीज से बात करिए प्लीज। अरे मुझे आप जरा तमीज से आराम से बात करें, तमीज से आराम से बात करें। मैं बोल रहा हूं ना, आपके बोलते हुए मैं बोला था। वो तमीज से ही बात कर रहे हैं। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? नैना आप ही चुप करो। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपकी बौखलाहट नजर आ रही है इसमें। मैं बोल रहा हूं ना, मैं किसी के बोलते हुए बोल रहा हूं? मैं अपना माइक म्यूट कर देता हूं। बात ये, इन्होंने कहा कि जनाब फैटफ को हमने जो है ना चक्कर दे दिया, जिसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी दुनिया बुद्धू है, मां सवाए आप लोगों के और खासतौर पे इन साहब के, जो कि दुनिया में सबसे अक्लमंद तरीन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। फिर आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान की जो है ना वो आर्मी ये काम करवा रही है। भाई अगर पाकिस्तान की आर्मी ये काम करवा रही है तो आप इससे पहले इसी प्रोग्राम के अंदर एक साहब ये बैठ के बात कर रहे थे कि वहां से दो है ना आतंकवादी आ जाते हैं और हमारी पूरी फौज जो होती है, फोर्सेज जो होती है वो पागल हो जाती हैं। भाई 2 बंदे आपसे कंट्रोल नहीं होते, ठीक है?